पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने ड्रोन उड़ाने की प्रतियोगिता देखी है? चीन में एक कॉलेज में ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दक्षिण पश्चिमी चीन में एक कॉलेज में ड्रोन्स की जबरदस्त प्रतियोगिता हुई, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। इसमें पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक के छात्रों की टीम थी और चीन में ऐसी कई प्रतियोगिताएं होती रहती हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस से लेकर एविएशन तक बच्चों के लिए काफी दिलचस्प एक रास्ता खोला जाता है। ब्रिटेन को अब अपना नया प्रधानमंत्री मिल चुका है, बोरिस जॉनसन। लेकिन बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जिस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ था, ठीक वैसा ही विरोध अब बोरिस जॉनसन को लेकर हो रहा है। ब्रिटेन की सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर जॉनसन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं ही नहीं। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन पहले ही दिन से उनका विरोध शुरू हो गया है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें सेंट्रल लंदन की है, जहां लोगों के हाथों में विरोध की तख्ती थी और जुबान पर नए प्रधानमंत्री का विरोध। कोई तख्ती पर यह लिख रहा है कि वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, तो सैकड़ों लोग सड़कों पर इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें बतौर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मंजूर नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक मार्च भी किया। लोगों को अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा कि आखिर बोरिस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैसे चुन लिए गए। They don't represent us, don't represent me, they don't represent my daughter, they don't represent this country. It's dangerous, it's a joke. He's not interested in finding a solution that is for the benefit of the country. I think he's flip-flopped on so many things that he's actually interested in finding a solution only for himself. He's not a person I can trust. I don't think anybody can trust him. तस्वीरों में आप देख सकते हैं लंदन की सड़क पर लोग जिन तख्तियों को लहरा रहे हैं, उनमें नए प्रधानमंत्री को क्रूर और अनइलेक्टेड तक कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोरिस सबसे अधिक अपने सुनहरे बालों और बोलने में गलतियां करने के लिए जाने जाते हैं। बोरिस जॉनसन ने पत्रकार, सांसद, मेयर और विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है, लेकिन उनके साथ कई विवाद भी जुड़े हैं। मसलन जब वो करीब 20 साल की उम्र के थे, तब उन्हें मीडिया कंपनी ने नौकरी से बाहर निकाल दिया था। 2008 में उन्होंने बीजिंग ओलंपिक के दौरान कहा था कि ये भ्रम है कि टेबल टेनिस की शुरुआत चीन से हुई। सिर्फ ब्रिटेन के लोग ही नहीं, बल्कि बोरिस जॉनसन का उनकी कंजर्वेटिव पार्टी में भी विरोध शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी के मोहम्मद आमिन ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजकर इसे सार्वजनिक भी कर दिया है। आमिन ने आरोप लगाया है कि बोरिस जॉनसन नैतिक रूप से सही नहीं है और इसी वजह से वो पार्टी छोड़ रहे हैं। न्यूज़ नेशन। जहां बोरिस जॉनसन का जबरदस्त विरोध पूरे ब्रिटेन में हो रहा है, वहीं उनकी नई सरकार में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व बड़े पैमाने पर होगा। अगर वित्त मंत्री पाकिस्तान के मूल का है, तो विदेश मंत्री और गृह मंत्री हिंदुस्तानी मूल के। यानी कि आप समझिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब एशियाई मूल के लोग ब्रिटेन पर पूरे तरीके से राज कर रहे हैं। जमाना पलट गया आखिरकार। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय मूल के इन चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। ये चेहरे हैं प्रीति पटेल, आलोक शर्मा और ऋषि सुनक। प्रीति पटेल भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री नियुक्त हुई हैं, तो आलोक शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय विकास राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि ऋषि सुनक को ट्रेजरी मिनिस्ट्री में मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सुनक भी कैबिनेट में शामिल होंगे। दरअसल ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से अलग करने वाले कैंपेन लीग की अगुवाई करने वाले बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही थोक के भाव बदलाव कर ब्रिटेन के सियासी पंडितों को पहला सरप्राइज दे दिया। भारत के लिए खास बात यह है कि गुजरात मूल की प्रीति पटेल को जॉनसन ने अपना गृह मंत्री नियुक्त किया है। प्रीति ब्रिटेन की पहली भारतीय मूल की गृह मंत्री हैं। Well, it's a great honour to be appointed Home Secretary, and with this office of state, this great office of state, comes significant responsibilities. And I will do everything in my power to keep our country safe, our people secure, and also to fight the scourge of crime that we see on our streets. पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे की ब्रेक्जिट राजनीति की मुखर आलोचकों में शामिल रही प्रीति पटेल ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री हैं। बोरिस जॉनसन से प्रीति पटेल की नजदीकी की एक वजह ये भी है
कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व के लिए बैंक बोरिस अभियान की प्रमुख सदस्य रह चुकी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जहां एक तरफ भारतीय मूल की प्रीति पटेल को देश का गृह मंत्री नियुक्त किया, तो वहीं पाकिस्तानी मूल के 49 साल के साजिद जाविद को वित्त मंत्री की कमान सौंपी। It's a huge privilege to be appointed and be given such an important role and to be asked to serve as Chancellor of the Exchequer. I'm very much looking forward to working with the new team and the new Prime Minister. बहरहाल पीएम बनते ही बोरिस जॉनसन ने पहला बड़ा ऐलान ब्रेक्जिट को लेकर किया है। जॉनसन के मुताबिक बगैर किसी किंतु परंतु के 31 अक्टूबर को ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। रही आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। राज्यसभा से भी आरटीआई कानून में संशोधन का बिल पास हो गया है। जबरदस्त हंगामे के बीच इस बिल को पारित किया गया है। यानी कि अब आरटीआई बिल में जो संशोधन की बात कही जा रही थी उसे पूरा कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें सफल रही है। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही थी, कई और पार्टियां भी इसका विरोध कर रही थी। खुद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस विरोध की कमान अपने हाथ में लेकर चल रही थी। लेकिन राज्यसभा से अब आरटीआई बिल में संशोधन के पारित होने के साथ ही अब आरटीआई में मूलभूत परिवर्तन हो चुका है, जो अब बदलने की उसकी आवश्यकता नहीं है। आइए इसके साथ साथ एक और बिल पर चर्चा करते हैं, ट्रिपल तलाक बिल, जिसे लोकसभा में आज एक बड़े बहुमत के साथ पारित किया गया। इस बिल को लेकर लगातार इस बात को अटकलें थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल लोकसभा में इसे पारित होने में अवरोध पैदा कर सकते हैं। जेडीयू ने इस बिल को लेकर अपनी नाराजगी स्पष्ट सामने रखी। इसके बावजूद लोकसभा में इस बिल को पारित कर लिया गया है। देश में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए मोदी सरकार ने एक बार फिर 3 तलाक बिल लोकसभा में पेश किया है। सरकार ने बिल में 3 संशोधनों का हवाला दिया और इसे मुस्लिम महिलाओं के इंसाफ के लिए जरूरी बताया। उन्होंने अपने निर्णय में दुनिया के लगभग 20 इस्लामिक देशों का भी विस्तार से देखा जहां शरिया को बदला गया है। इसके बाद सरकार ने 3 तलाक बिल में जो संशोधन किए उनमें जिक्र है अब पीड़िता सगा रिश्तेदार ही केस दर्ज करा सकेगा। दूसरा संशोधन, मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा। तीसरा संशोधन, मजिस्ट्रेट के सामने पति पत्नी में समझौते का विकल्प भी खुला रहेगा। हालांकि 3 तलाक बिल के विरोध में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक के सांसद रहे। समाजवादी पार्टी की तो महिला सांसद ने भी बिल का विरोध किया। पार्टी का स्टैंड तो मुझे नहीं पता क्या है, मैं अपना स्टैंड बता रही हूँ कि मैं तो तलाक की उसी प्रक्रिया का समर्थन करती हूँ जो कि कुरान शरीफ में दिया गया है। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इसका गलत इस्तेमाल होने पर सरकार सितंबर 2018 में अध्यादेश लाई थी। 3 तलाक देने पर पति को 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया। संभावित दुरुपयोग को देखते हुए विधेयक में अगस्त 2018 में संशोधन कर दिया गया, लेकिन मामले रुक नहीं रहे। पिछले 1.5 साल में 3 तलाक के 430 मामले सामने आए। जनवरी 2017 से 13 सितंबर 2018 तक 430 3 तलाक की घटनाएं हुई। 229 मामले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले के हैं, जबकि 201 3 तलाक की घटनाएं जजमेंट के बाद की हैं। 3 तलाक के सबसे ज्यादा मामले यूपी में सामने आए। बावजूद इसके 3 तलाक बिल को पास करने में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद विरोध करते रहे। अब इस बिल की असली परीक्षा राज्यसभा में होगी। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, जो अपने बयानों और बोली के लिए हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। आज लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने सभा अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणियां की, उस पर भारतीय जनता पार्टी बिफर गई। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि आजम खान को सरेआम माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने महिला सभा अध्यक्ष के साथ बदसलूकी की है। क्योंकि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। घटना उस वक्त की है जब लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए स्पीकर की चेयर पर रमा देवी बैठी थी। आजम खान बोल रहे थे। इस दौरान आजम खान ने स्पीकर चेयर को संबोधित करते हुए ऐसी बात कह दी जो आपत्तिजनक थी। आजम खान के बोलते ही संसद में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के सांसद आजम से माफी की मांग करने लगे। जो शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, ठीक नहीं है बात, एक तो महिलाओं के खिलाफ और आपके खिलाफ, वो जो मैं उस शब्द प्रयोग उनको माफी मांगनी चाहिए।
चाहिए। इसी बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी चेयर पर आ गए, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। अखिलेश यादव तो आजम खान के बयान का समर्थन करते दिखाई पड़े। मैं संसद अध्यक्ष महोदय, इनके भाषा में, इनकी भावना में कहीं गलत नहीं था। अगर अनपार्लियामेंट्री रहा, आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। फिर कार्यवाही के बीच में ही आजम खान संसद से बाहर चले आए। बाहर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस्तीफे की धमकी दे डाली। कोई अगर मैंने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है, आई डिक्लेयर माई रेजिग्नेशन इन द हाउस जस्ट नाउ। आजम खान महिलाओं को लेकर इस तरह के आपत्तिजनक बयान पहले भी देते रहे हैं। उन्होंने बीजेपी नेता जया प्रदा को लेकर भी चुनाव के दौरान बेहद आपत्तिजनक बातें कही थीं और चुनाव आयोग का बैन झेला था। इस बार भी दिल्ली महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने आजम के बयान की घोर भर्त्सना की है। टीम न्यूज नेशन। और आइए जरा अब आपको पानी पानी मुंबई दिखाएं। भाई आर्थिक हालात देश के बहुत अच्छे हैं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आर्थिक हालात तो खराब है ही। अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रहार होता दिखाई दे रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर नौकरियां भी जा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई शहर का हाल देखकर लगता है कि भाई अब तो ये शहर डूब ही चुका है, बचा है क्या कुछ। बीएमसी के बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीएमसी के तमाम कमिश्नर और बाकी अधिकारियों की चमड़ी इतनी मोटी है, कुछ कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल को थरा देने वाली पानी की आवाज और गड़गड़ाहट के साथ पूरे वेग से बहता झरना। तस्वीरें गुजरात के डांग जिले की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों ने विकराल रूप ले लिया। रौद्र रूप लिए ये झरना पूरे साल यूं तो शांत रहता है, पर मानसून में अपने डरावने रूप में आ जाता है। ये झरना आपको बघाई सतपुड़ा हाईवे पर नजर आएगा। इस मौसमी झरने के विकराल रूप को इन तस्वीरों से समझिए, जहां पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि जो अपने साथ भारी से भारी ट्रक को भी बहा ले जाए। पहाड़ों को चीरकर नीचे सड़क तक आते डांग झरने का असर देखना हो तो ये वीडियो देख लीजिए। जहां तक कैमरे की नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी, और ये कोई झील नहीं बल्कि हाईवे है जो इस वक्त डांग झरने के पानी में डूबा हुआ है। डांग झरना इस वक्त अपने विकराल रूप में है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने आसपास के इलाकों में लोगों के रुकने और सेल्फी लेने पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये तस्वीरें 24 जुलाई की हैं, दोपहर का वक्त और मुंबई से सटे ठाणे का दिवा इलाका। सीसीटीवी कैमरे की इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। बारिश से बचने के लिए दो महिलाएं हाथों में छाता थामे फुटपाथ के ऊपर से निकल रही हैं। आगे चल रही महिला को मानो कुछ अंदेशा होता है, थोड़ा ठिठकती है और फिर अपने पैर से पानी में डूबे फुटपाथ की टोह लेती है। शायद उसे किसी अनहोनी का डर है और अगले ही पल वो अनहोनी घटना घट जाती है। अपना अगला कदम बढ़ाते ही महिला गटर में गिर जाती है। उसके पीछे आ रही दूसरी महिला मदद करके गटर में गिरी महिला को बाहर निकालती है। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले गटर साफ कराने के लिए खोला गया था, लेकिन उसे बंद नहीं किया गया। ये तो महिला की किस्मत अच्छी थी, वरना उसके लिए ये गटर मौत का गटर भी साबित हो सकता था। अब अगली तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई और इतनी तेजी से वायरल हुई जितनी तेजी से सैलाब आता है। मुंबई के बाहरी इलाके विरार में ये नजारा देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के बाद विरार के न्यू विवा कॉलेज के ग्राउंड और सामने की सड़क पर पानी भर गया। लोग कमर तक पानी में डूबे नजर आए और कॉलेज कैंपस में तैरती दिखी नाव। नाव पर पहले से ही कई लोग सवार थे, पर जैसे ही उन्हें कुछ और लोग कमर तक पानी में डूबे नजर आए तो नाव को उनकी मदद के लिए उस ओर मोड़ दिया गया। टीम न्यूज नेशन। अभी से 1.5 महीने पहले पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था कि पीने का पानी तक मैसर नहीं है हिंदुस्तानियों को। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि लग रहा है सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जल तांडव इतने बड़े पैमाने पर देश के कोने कोने में है। चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें या मुंबई की बात करें। आइए आपको दिखाते हैं पानी में डूबती जिंदगी। बारिश, जोरदार बारिश, मूसलाधार बारिश, जल भराव, लैंडस्लाइड, सैकड़ों की मौत, हजारों लाखों का नुकसान।
ये तस्वीरें जम्मू के डोडा की हैं। डोडा के कांदनी इलाके में बारिश के बाद सड़क पर सैलाब आ गया। 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया। लोग अपने घरों में कैद से हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बारिश के बाद श्रीनगर में जल जमाव से बाढ़ जैसे हालात बन गए। इलाकों में पानी निकालने के लिए पानी के पंपों की मदद लेनी पड़ी। श्रीनगर का लाल चौक घुटनों तक पानी में डूब गया। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। लगातार हो रही बारिश ने शहर की सड़कों और अंडरपास को पानी से भर दिया। ऐसे ही एक अंडरपास में यात्रियों से भरी बस फंस गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। तस्वीरें राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के बाद की हैं, जहां बारिश ने सड़कों को जाम कर दिया। जयपुर अजमेर रोड पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। उत्तराखंड के बागेश्वर में कई दिनों से हो रही बारिश ने पहाड़ी नदियों के वेग को प्रचंड कर दिया। सरयू गोमती नदियां उफान पर हैं। इनके विकराल रूप को देखते हुए रेस्क्यू टीमें 24 घंटे अलर्ट पर हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद ग्वालापार में बसे विजयपुर गांव का संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया। बारिश से नदी में आए उफान के बीच बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते दिखे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पिछली रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने सैलाब ला दिया। दर्जनों कांवड़िए इस उफनते पानी में फंस गए, जिन्हें पुलिस वालों ने एक एक कर रास्ता पार करा के रेस्क्यू किया। टीम न्यूज नेशन। मेक्सिको के एल पोपो ज्वालामुखी में एक बार फिर भयानक विस्फोट हुआ है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ ही धुआं और राख काफी ऊंचाई तक आसमान में उछल जाता है। बाद में पता चला कि ये धुआं आसमान में 6100 मीटर यानी तकरीबन 20,000 फीट तक पहुंच गया। वॉशिंगटन के एडवाइजरी सेंटर ने चेतावनी देते हुए अभी इस ज्वालामुखी के और विस्फोट होने की बातें सामने रखी हैं। हालांकि 19 जुलाई को ज्वालामुखी में नए क्रेटर का पता चला था, लेकिन विस्फोट बुधवार को हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी का प्रकोप कितना बड़ा था। 20 साल पहले 26 जुलाई यानी कि 1999 26 जुलाई को भारत ने विजय दिवस मनाया था, जब करगिल जंग पर हमने अपनी फतेह लहराई थी। हिमालय की 70 से ज्यादा चोटियों पर हमारे शूरवीरों ने फतेह हासिल की थी और पाकिस्तान के सैनिकों को हमने धूल चटाई थी। आइए आपको दिखाते हैं हमारे शौर्य की ये कहानी। जून 1999 यही वो तारीख जब हिंदुस्तान के रणवीरों ने करगिल की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर हमसे के मिशन को अंजाम दिया। जमीन से भारतीय सैनिकों ने तो आसमान से वायुसेना के जाबाजों ने ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान की घुसपैठ के सैनिक उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए। 24 जून 1999 को टाइगर हिल पर भारतीय वायुसेना ने पहली बार लेजर गाइडेड बमों से हमला किया था। इस हमले में कई पाकिस्तानी घुसपैठिए मारे गए। करगिल युद्ध में सबसे अहम पड़ाव यही टाइगर हिल, जो सेना और वायुसेना के अदम्य साहस और शौर्य की अनूठी मिसाल बनी। मंजर बहुत खतरनाक थे, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिकों के हौसलों के आगे वो खतरनाक मंजर भी जो है उन सैनिकों के हौसले को रोक नहीं पाए। मुझे याद है कि ये टाइगर हिल को जब मैं देखता हूँ तो मुझे एकदम से नज़ारा याद आता है कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ चल रहे थे। ऊपर की तरफ जाते जाते जब बिल्कुल खड़ी चट्टान आ गई जिस पर चढ़ना नामुमकिन था, तो उसमें रस्सी बांधने की एक मुझे कार्य सौंपा गया कि ऊपर रस्सी बांधो ताकि हमारे सैनिक, हमारी टुकड़ी ऊपर जा सके। तो रस्सी ने बांधी, तो जब हमारे सैनिक चढ़ने लगे तो दुश्मनों ने एक अचानक हमारे ऊपर फायर खोल दिया, तो जिससे रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर पहुंच पाए और उन 7 जवानों ने लगभग 5 घंटे दुश्मन के साथ हैंड टू हैंड फाइट किया और उसी हैंड टू हैंड फाइट के अंदर मेरे 5-6 साथी शहीद हो गए।
वायुसेना के साथ ही थल सेना टाइगर हिल के मिशन में जुट गई। टाइगर हिल पर पाकिस्तानी सैनिकों ने चोरी छिपे घुसपैठ कर उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। तब पाकिस्तानी कब्जे से टाइगर हिल को छुड़ाने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर के जवानों को दी गई। नगा और सिख बटालियन को उनके सपोर्ट के लिए तैनात किया गया था। करगिल युद्ध के दौरान 3 जुलाई 1999 को शाम करीब 5 बजे सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। सेना की टुकड़ी की अगुवाई ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह कर रहे थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था कि मुझे भी उस टुकड़ी के अंदर चुना गया। वो ऐसी टुकड़ी जिसको जो है सबसे पहले टाइगर हिल टॉप के ऊपर जाकर के हमला करना था। 4 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था। ये कश्मीर के करगिल की सबसे ऊंची चोटी है और भारतीय सेना ने इस पर कब्जा किया था, जहां पर पाकिस्तानी सैनिक कब्जा किए बैठे हुए थे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश कुमार के साथ नवीद कुरैशी, द्रास। और आइए अब आपको दिखाते हैं इंडियन एयरफोर्स के जाबाज एयर वॉरियर अभिनंदन के शौर्य पर एक एनिमेशन वीडियो बना है, जो कि दरअसल अब गेम भी बनना जा रहा है। मिग 21 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने वाले अभिनंदन के अटैक की पूरी कहानी एयरफोर्स ने एनिमेशन वीडियो के जरिए दिखाई।